उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। सभी 200 सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारी लगाए हैं। जल्द पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठक भी लेने वाले हैं। प्रभारी खाली पदों की 12 मार्च को डोटासरा को रिपोर्ट देंगे। संगठन की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए प्रभारी लगाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई, और सीधे रुक कर रहे हैं अपने संवाददाता अरबाज का। अरबाज, यानी कुल मिलाकर आगे निकाय चुनाव के लिए क्या ये माना जाए तैयारियां, और जिस तरह से उपचुनाव में करारी हार हुई उसका खामियाजा आगे ना भुगता जाए, इसको लेकर तैयारी है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में कांग्रेस ने ग्रास रूट लेवल पर जो है अपना काम शुरू कर दिया है और सभी 200 विधानसभा सीटों के ऊपर उन्होंने जो है प्रभारियों की नियुक्ति करते हुए इनका बाकायदा लिस्ट जारी कर दी है। सभी सीटों के ऊपर लोग लगा दिए गए हैं और जो तैयारी है संगठन की, आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर जिस हिसाब से पहले तब्दीलियां की गई और फिर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारी की जा रही थी। पिछले कुछ समय में कांग्रेस ने अगर देखें तो कई जिलों की जो कमेटियों को है पूरी तरह से बदला है और कई ब्लॉक स्तर की कमेटियों में तब्दीलियां की हैं। ऐसे में अब सभी 200 विधानसभा सीटों पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने जो है प्रभारी नियुक्त किए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी को जिम्मेदारी दी है कि वो न केवल अपने क्षेत्रों के अंदर बाकायदा संगठन की गतिविधि का ध्यान देंगे, बल्कि जो संगठन को मजबूत बनाने हेतु हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया जाएगा, वहां के हालात को मेरिट पे परखा जाएगा, एक रिपोर्ट बना करके बाकायदा प्रदेश स्तर पर दी जाएगी। उसके बाद में सभी प्रभारियों के साथ में बैठक भी होगी जो गोविंद सिंह डोटासरा की, जिसमें वो किस तरह से हर विधानसभा सीट पर अपनी जो नुमाइंदगी है उसको मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें और जो विचारधारा है पार्टी की उस पर जो है नए लोगों को जोड़ते हुए, युवाओं को फोकस करते हुए पार्टी में एक नया जोश भरे। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के अंदर जिस तरह की हार हुई थी उसके बाद में पार्टी जो है लगातार कोशिश कर रही थी कि सिर्फ उपचुनाव की बात करें बल्कि 3 बैक टू बैक यहाँ पर हार हुई है राज्य स्तर पर भी, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और दिल्ली हो। क्या उसी का ही असर है कि मजबूत संगठन बनाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज अब शुरू हुई है? कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है वो फीडबैक तो है ही, लेकिन राजस्थान में एक मोमेंटम बना था। विधानसभा हार के बाद में लोकसभा में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और वो उपचुनाव के अंदर ये मेंटेन नहीं कर पाए जिस तरह के दावे किए गए थे कांग्रेस की ओर से। बहुत अच्छी जो है इनकी स्थिति बताई जा रही थी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट हुए। केवल 200 सीट को कांग्रेस कैंडिडेट जीत पाए थे। ऐसे में अब उस तरह की स्थिति न हो और आगामी जो है विधानसभा चुनाव से पहले कई जगह निकाय चुनाव है तो वहां पर संगठन जो है अच्छे तरह से परफॉर्म कर सके, ये कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन की फिलहाल 12 मार्च को भी डोटासरा एक रिपोर्ट लेंगे, जरा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, 19 मार्च को बजट होना है। उसके बाद में विधानसभा से फुर्सत मिलते ही जो पहला फोकस होगा इनके संगठन की बड़ी बैठक को लेकर के रहेगा। सभी प्रभारियों को यह 12 मार्च को एक रिपोर्ट लेंगे, फीडबैक लेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर अजमेर से आ रही है। दरगाह क्षेत्र में 8 और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। एक ही परिवार के 8 सदस्यों को पकड़ा गया है। परिवार में 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, 2 बच्चों हैं और उन सभी को पकड़ लिया गया है। लखन कोटड़ी और अंदर के इलाके में परिवार रह रहा था। भीख मांगने के साथ रोजमर्रा का काम करते थे ये बांग्लादेशी। भारत की आइडेंटिटी कार्ड इन सभी के पास मिले हैं, ये हैरानी की बात है। एडिशनल एसपी हिमांशु जागेड़ आरोपियों से अब पूछताछ कर रहे हैं। देखिए इससे पहले जयपुर में भी आपने देखा था किस तरह से धरपकड़ रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की गई थी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि अवैध तरीके से कई बांग्लादेशी राजस्थान के अंदर हैं और अब ये अजमेर में भी इस तरह की एक्सरसाइज देखने को मिली है। खबर ये मिल रही है कि 8 और बांग्लादेशी दरगाह क्षेत्र से पकड़े गए हैं।